हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम अच्छे हैं? तो सबसे पहले मुझे बताइए, ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे। और चलिए कीजिए, अपने पास कॉम्बिनेशन का एक बढ़िया सा क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 34 कैसे कर पाओगे आप लोग? कीजिए कोशिश सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है। यही हम लोग पढ़ रहे थे और ये अपने पास चीजें जो हैं प्रोबेबिलिटी फिर कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लव यू अभिषेक भाई। तो देखिए, the number of different ways in which a 8 person can stand in a row so that between a particular person A and B there are always 2 person is। अब देखो, आप लोगों को मैं सिखा रहा हूं यहाँ पर चीजें कि जब भी ये जो पर्टिकुलर जो है ना क्वेश्चंस के टाइप हैं, अब जैसे कि बोल दे कि 8 में हमें जमाना है और दो लोगों के बीच पर्टिकुलर दो लोग होने चाहिए, ए और बी दो लोग हैं, उनके बीच हमेशा 2 पर्सन अपने पास होने चाहिए। मतलब ए और बी जहां पर भी जाएंगे घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, लेकिन उनके बीच में दो लोग अपने पास होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन में जो तरीके हैं वो इतने बड़े बड़े तरीके अपने पास हैं। जैसे मान लो पहला ही आंसर अगर हो तो यहां पर तरीके हैं 60 और फैक्टोरियल 5 का मतलब अपने पास 120। तो 120 को आप लोग गुना करोगे तो 12 गुना 6 72, 7200 तरीके हमारा दिमाग नहीं सोच पाता। आप लोग ऐसे करके, या मान लो, या मुझे नहीं पता शुरुआत में, मान लो ये आंसर हो तो 15 गुना 24 गुना 120, देखो कितना बड़ा आंसर आ जाएगा। तो इतने तरीके आप लोगों का दिमाग नहीं सोच पाता। और मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है कि यार मैं ये तरीके सबसे पहले सोच लेता हूं, तो यहां पर ये इतने तरीके जैसे हो जाएंगे, फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 5, 24 गुना 120। तो अपने पास ये जो इतने तरीके हो जाएंगे, दिमाग कैसे सोच पाएगा कि 8 के 8 लोग अपने पास बैठने हैं और ए और बी जो है वो पर्टिकुलर दो लोग उसके बीच में होने चाहिए कि ए और बी यहां पर हो और यहां पर इसके बीच में पी और क्यू आ जाए, फिर इसके बीच में ये आ जाए, ए और बी शायद आगे भी हो सकते हैं, ए और बी यहां पर हो, बी और ए इधर आ जाए। तो ऐसे करते करते दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। तो इनको क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है कि अब सीखना है। किसी बंदे ने पहले पूरा टाइम लगाकर इसको निकाला, इसको सोल्व किया कि ये मेथड होता है इस क्वेश्चन का। तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में जब भी अब आपको ऐसे सोचना है कि मुझे क्यों नहीं आया, ऐसे नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि आज के बाद ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से सोल्व करता हूं। अच्छा, जब भी पर्टिकुलर दो लोगों के बीच तीन लोग आ जाएं, दो लोग आ जाएं, तो उस क्वेश्चन का पैटर्न फिर ये होता है। ये चीज आपको सीखनी है, ऐसा माइंड सेट रखना है आपको इस चैप्टर में, क्योंकि मेंस में अच्छा क्वेश्चन कोई भी आपको मिल सकता है। तो मैं आपको बड़े और बढ़िया क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, याद रखना।
यहाँ पर हाँ विराज, मेंस बैच भी टाइप टाइप टॉपिक वाइज होगा। अपने पास 8 लोग अगर अपने पास हैं यहाँ पर, तो जब भी इस क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग समझना, कभी भी अगर हम लोगों से वो ये बोले कि 8 लोगों के बीच पर्टिकुलर 8, अपने पास लोग 8 हैं और 2 लोगों के बीच पर्टिकुलर 2 लोग होने चाहिए, तो व्यक्ति दे दिए ए और बी, उसके बीच हमेशा 2 लोग होने चाहिए। तो ए और बी अपने पास 2 लोग अगर अपने पास हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ए और बी 2 पर्सन अगर अपने पास हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरे को एक ग्रुप हम लोग मान लेंगे कि जहां भी जाएगा अपने पास साथ उठकर जाएगा। इसको पूरे को हम लोग एक ग्रुप मान लेंगे कि जहां भी अपने पास जाएगा पूरा उठकर एक साथ जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिए कि इसको पूरे को एक ग्रुप मान लेते हैं हम लोग। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि 2 लोग जो हैं वो एक पर्टिकुलर ए और बी के बीच में 2 पर्सन होने चाहिए, उन 2 पर्सन को हम लोग बदलते रहेंगे, उसमें आप चिंता मत करना। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं आपको कि यहां पर जब भी अपने पास ऐसा कभी भी अगर आता है कि 2 पर्टिकुलर लोगों के बीच अपने पास यहां पर अगर 2 लोग हों, तो पर्टिकुलर ए और बी नाम दे दिया, इनके बीच में 2 लोग हों, तो इन पूरे को 4 को जहां पर भी जाएगा, हो सकता है ये यहां से ये इधर आ जाए और ये आगे खिसक जाए, लेकिन चारों साथ जाएंगे, चारों के चारों साथ अपने पास जाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस चीज को हम लोग फैक्टोरियल, ये तो 4 है और इसको पूरे को 1 मान लेते हैं, तो इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 5। ये लीजिए इनटू क्या, बीच में जो 2 लोग अपने पास आएंगे वो अपने पास फिक्स, इसको 1 माना मैंने, ये 4 अपने पास अरेंज हो रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन इसको मैं 1 मान चुका हूं। अब मुझे बताओ ये जो पर्टिकुलर 2 लोग आएंगे, ये फिक्स 2 लोग पी और क्यू नाम दिया है, कोई भी 2 लोग आएंगे, तो याद रखना कोई भी 2 लोग अपने पास आ सकते हैं। तो इनको चूज करने का जो तरीका होगा, 6 में से कोई 2 लोग अपने पास लेने, इनटू अपने पास ये जो 2 लोग लोगे आपस में तो चेंज होंगे ही होंगे, फैक्टोरियल 2, और ये ए और बी भी तो आपस में चेंज होंगे, इनटू फैक्टोरियल 2। ये अपने पास तरीका, टोटल अपने पास आंसर आ गया। मतलब ये क्वेश्चंस होते तो आसान है अगर समझ में आ जाए तो आपको इतने तरीके बन जाते हैं जो सोच नहीं पाओगे, वो सारे के सारे मेथड अपने पास यहां पर बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी 2 लोगों के बीच 3 लोग दे दे या 2 लोग दे दे या 4 लोग दे दे, तो फिर अपने पास मेथड फिक्स है कि ए और बी के बीच में 2 लोग बिठाओ और इस बॉक्स को 1 मान लो। 1 ये रहा और आगे अपने पास 4 ये रहा, पूरा बॉक्स जब भी जाएगा 7 घूमेगा, क्योंकि ए और बी के बीच में 2 पर्सन होने चाहिए। तो फैक्टोरियल 5 ये रहा, ये लीजिए, ये तो इनका चेंज। इनके बीच में जो 2 पर्सन है वो अपने पास 6 में से कोई भी 2 आएंगे, फिक्स नहीं है। उसने नाम नहीं दिया कि ए और बी के बीच में एक्स और वाई होना चाहिए, ए और बी के बीच में 2 पर्सन एक्स और वाई होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला इसने। ये जो 2 पर्सन है उन 6 में से कोई सा भी आता रहेगा जाता रहेगा, 6C2 अपने पास इसके बीच में रहेंगे, और ये आपस में चूज तो कर लिए 2 लोग, लेकिन आपस में तो इंटरचेंज होते ही रहेंगे ना, यहाँ पर इधर से इधर इधर से इधर, और ये ए और बी आपस में भी इंटरचेंज होते रहेंगे। तो फैक्टोरियल 5 मैं सोल्व करता हूं, इंटू 6 इंटू 5/2 इंटू अपने पास 1 है, इंटू 2 इंटू 2, तो यहां पर 2 से कट गया 2 बार, 6 गुना 5 30, 60√5, ये अपने 60 फैक्टोरियल अपने पास 5, ये अपने पास आंसर आ गया है 60 फैक्टोरियल 5, ये अपना आंसर है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इसको सीख पाए हो क्या? तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना कि यहां पर अपने पास किस टाइप से हम लोग कर पाएंगे क्वेश्चंस को। नितेश भाई ये बैच जो है वही बैच आपके लिए काफी ऐसे प्री मेन सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप तो इसी पर ध्यान दो, लेने की जरूरत नहीं है आपको। बाकी हर बैच वाइज हम लोग देखिए जो भी चार्ज होता है उसको अब ऐसे फ्री तो नहीं कर पाते किसी भी चीज को, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, लेकिन आप एक जगह आ गए हो, मैं इतना आपको अश्योर कर सकता हूं कि एक जगह ये चीजें अगर आप लोग पढ़ लोगे, मेंस की चीज भी मैं यहीं पर आपको पढ़ा रहा हूं, बाकी भी किसी भी चैप्टर में आपके क्वेश्चंस नहीं बचेंगे भाई। आप फिर भी सोचो कि कोई चीज सर फ्री कर दो, तो वो नहीं हो पाता है मेरे दोस्त। उम्मीद है इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। तो जब भी 2 लोगों के बीच में अगर फिक्स अपने पास आ जाए, याद रखना 2 लोगों के बीच, अब इसको 2-3 बार देखकर ये पैटर्न आप लोग याद कर लो कि एग्जाम में कभी भी 2 लोगों के बीच में फिक्स आ जाए तो मैं अच्छा इस तरीके से करूंगा, ठीक है ना, ये ऐसे आप लोग याद कर लीजिए, इसको आप लोग याद कर लीजिए सभी लोग।
A select group of 4 is to be formed from 8 men and 6 women. 8 पुरुष और 6 महिलाओं में से 4 का एक चयनित समूह इस प्रकार से बनाया गया कि समूह में कम से कम एक महिला होनी चाहिए। कितने तरीकों से बनाया जा सकता है? तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, टोटल 8 और 6 अपने पास 14 पर्सन अपने पास हैं, तो 14C4 में से वो घटा दो जिसमें से 4 के 4 अपने पास मैन हो, क्योंकि कम से कम एक महिला अगर चाहिए तो ऐसे अगर करोगे तो एक महिला अपने पास 6C1 और 8C3, तो इससे आपको थोड़ी सी स्टेप ज्यादा लिखनी पड़ेंगी। 6C2 इंटू 8C2, कम से कम एक महिला का मतलब महिलाएं 3 भी हो सकती हैं अपने पास 8C1, या अपने पास ऐसा हो सकता है कि 4 की 4 महिलाएं हो, या तो आप लोग इसको सोल्व कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहां से 4 कंडीशन बनेंगी। कम से कम एक महिला अगर होनी चाहिए तो एक वुमेन और 3 मैन अपने पास हो सकते हैं, या अपने पास 2 वुमेन और 2 मैन हो सकते हैं, या अपने पास यहां पर 3 वुमेन और 1 मैन हो सकता है, या अपने पास 4 की 4 वुमेन हो सकती हैं। तो ये अपने पास तरीका लगेगा, इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। ऊपर वाले को आप लोग सोल्व कर सकते हो, आंसर तो दोनों तरीके से सेम ही अपने पास आना है। क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। 14 इंटू अपने पास 13 इंटू 12 इंटू अपने पास यहाँ पर 11 दिया हुआ है, और नीचे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तो अपने पास सही, माइनस 8C4 को भी आपको 8 से 6 और 5 और नीचे 4 3 2 1 ये आप लोगों को सोल्व करना पड़ेगा। तो यहां से 12 से 12 कट रहा है, 2 से कट रहा है 7 बार, 13 7 91 गुना 11, तो 11 और 11 गुना 9 अपने पास 99, और 1001 अपने पास आ जाएगा, ये लीजिए माइनस 99 और एक 100 ही हुआ क्या, 100 ही हुआ। ये 4 गुना 2 8 तो अपने पास ये रहा, 3 गुना 2 6 अपने पास ये रहा, तो क्या 70 अपने पास हो गया है क्या? तो आप कहोगे सर जरूर अपने पास 70 हो गया है, तो ये 931 931 ये अपने पास आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। उम्मीद है इसको तो सभी लोगों ने सोल्व कर लिया था, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हरदेव, उसमें बेसिक के लिए बड़े बड़े क्वेश्चंस हम लोग करेंगे टॉपिक वाइज मेंस में। मेंस में मुझे पता है कि जो भी बच्चा प्री क्लियर किया है या फाउंडेशन क्लियर किया है तो उसको 25-26 क्वेश्चंस 30 में से वो कर लेगा। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ टॉपिक वाइज हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो बड़े क्वेश्चन हैं जो बेसिक जैसे ही बच्चे का क्लियर हो जाए, ताकि 25-26 क्वेश्चन उससे हो जाए, और लास्ट के 3-4 जो क्वेश्चन फंसे उसको वो लोग खुद कर पाए। इतना बेसिक के लिए बस यही है मेंस बैच भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 36। करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए सभी लोग। खुद से करने की कोशिश करो। अब आपसे क्वेश्चंस खुद होने शुरू हो जाने चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस काफी बार आप लोगों को मिल जाते हैं। और 2 टॉपिक परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ाने के बाद कल मैं आपके लिए प्रोबेबिलिटी की शुरुआत करूंगा। तीन ट्रेनी, 4 प्रोफेसर और 6 रिसर्च एसोसिएट में से 5 की एक कमिटी बनानी है। 5 लोग चुनने हैं, या तो 4 प्रोफेसर हो 4C4 और एक रिसर्च एसोसिएट हो, या तो ये अपने पास होना चाहिए, या 3 ट्रेनी, 3 के 3 ट्रेनी हो और अपने पास 2 प्रोफेसर हो। प्रोफेसर 4 में से अपने पास 2 होने चाहिए। जब भी या की कंडीशन बनती है तो बीच में प्लस का साइन, और एंड बनता है तो मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, याद रखना। तो 4C4 का मान मुझे बताइए क्या एक ही होना है क्या, और 6C1 का मान 6 ही होना है। ये अपने पास 1 होगा, और ये 4 इंटू 3/2 इंटू अपने पास 1, तो 2 से कट गया अपने पास 2 बार, 6 अपने पास इधर आ गया और 6 अपने पास इधर आ गया। तो क्या आप लोगों का सभी का आंसर 12 था, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? इसके बाद हम लोग अर्थमेटिक का टाइम एंड वर्क से शुरुआत करेंगे।
उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे, और अगर समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस को अब आप लोग खुद से करते चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ये वाला जो क्वेश्चन है ये कॉम्बिनेशन में परमुटेशन में भी आया था, उस टाइम मैंने छोड़ दिया था कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मिक्स हो गया क्वेश्चन है, तो आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। सी 25 है भाई, यहां पर विकास मीना 25 है। How many words of 4 consonants and 3 vowels can be formed from 6 consonants and 5 vowels? यहाँ पर 6 व्यंजन में से 4 व्यंजन अपने पास यहाँ पर अपने पास लिखे हुए हैं, तो इसमें से 4 चूज करने, 6 में से 6C4 इनटू अपने पास यहाँ से 5 में से 3 वोवल्स हमें सेलेक्ट करने हैं, 5C3। लेकिन मुझे बताओ ये जो 7 आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिए यहाँ से, इनको क्या वापस तो रीअरेंज कर पाओगे क्या? और अरेंजमेंट अगर करोगे 7 को तो 7P7, तो अपने पास आ जाएगा फैक्टोरियल 7। ये अपने पास आंसर आ जाएगा सोल्व करते ही। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लो अपने पास कोई भी वर्ड है, ए, अपने पास यहाँ पर बी, सी, अपने पास डी, ई, और अपने पास एफ और ओ। यहां से अपने पास कॉन्सोनेंट्स जो होंगे वो बताओ कौन कौन से होंगे? तो आप कहोगे सर कॉन्सोनेंट्स जो होंगे वो बी होगा, सी होगा, और अपने पास डी होगा और एफ होगा। और वोवल्स कौन कौन से होंगे? वो ए, ई और ओ सर वोवल्स होगा। अगर 2 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं और एक वोवल अगर अपने पास लेना है, तो 2 कॉन्सोनेंट्स आप लोग जैसे ले लो, कोई भी 2 ले लो, बी, सी और ले लो, और एक अपने पास ए ले लो। तो ये 2 कॉन्सोनेंट्स और एक वोवल लेने के बाद ये जब भी कहे कि इसको कितने तरीके से अपने पास शब्द बनाए जा सकते हैं, तो जैसे ही 2 चूज कर लिए, तो क्या अपने पास अब यहां से 6 लेटर आप लोग बना सकते हो क्या? बी सी ए बना सकते हो, बी ए सी बना सकते हो, ए बी सी बना सकते हो, ए सी बी बना सकते हो, सी बी ए बना सकते हो, और अपने पास सी ए बी बना सकते हो। इससे 6 लेटर अपने पास बना सकते हो। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब यहां से 2 कॉन्सोनेंट्स अगर लेने हैं 4 में से, तो उसको क्या सिर्फ यही आएंगे, या अगली बार चेंज होकर कोई और भी आ जाएगा? मान लो बी सी की जगह बी सी ए आ जाए, और इधर से अपने पास ई आ जाए, और बी सी की जगह भी चेंज हो सकता है। तो यहां से 2 कॉन्सोनेंट्स अगर चूज करने हैं आपको, तो मुझे बताइए कितने तरीके अपने पास होंगे? तो 4C2 होंगे, और एक वोवल अगर चूज करना है तो 3C1 होगा। और मुझे बताओ इसको अगर चूज करोगे तो 4 गुना अपने पास 3, और नीचे 2 गुना 1, और ये अपने पास 3 है ही, तो 2 से कट गया 2 बार। ऐसे 18 तरीके अपने पास होंगे, और वो जो 18 तरीके अपने पास होंगे उसको गुना किससे करोगे आप लोग? यहां पर 6 से गुना करोगे। क्यों सर 6 से गुना क्यों करूंगा? क्योंकि प्रत्येक जो भी बनेगा उसको रीअरेंज करके 6 वर्ड बना सकते हो। तो ये आप लोग इंटू कर दोगे 6 से, यानी इंटू कर दोगे फैक्टोरियल 3 से। तो चूज तो आप लोग कर लोगे कितने तरीके हो सकते हैं, लेकिन वो रीअरेंज भी आप लोग करोगे। तो ऐसे ही ध्यान रखना, 6 में से 4 आपने कॉन्सोनेंट चूज कर लिए, 5 में से 3 आपने वोवल चूज कर लिए। इतने तरीके तो सिर्फ चूज करने के हो सकते हैं, और फिर रीअरेंज करके आप लोग यहां पर मुझे बताओ फैक्टोरियल रीअरेंजमेंट अगर करोगे तो फैक्टोरियल 7। तो इसको अगर सोल्व करोगे तो 6 गुना 5 और 2 गुना 1, 6C4 और 6C2 सेम होता है, इतने दिन में याद हुआ होगा। 5C3 सोल्व कर लो या 5C2 सोल्व कर लो घटाकर, दोनों चीज सेम होती हैं। और ये तो अपने पास कितना होगा? फैक्टोरियल 7 का मतलब अपने पास 50 40, ये लीजिए। अब 2 से अपने पास यहां से इससे ये काट दो, तो 25 गुना 6 150, और ये अपने पास 5040 अपने पास है। 2 जीरो आ गया, 15 गुना 4 60, और 15 5 75, 756 000, 756 000, ये बी अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? इनको थोड़ा थोड़ा भाई अब सोचने की आप लोग शुरुआत करो। मुझे लगता है कि इसमें अब आपका दिमाग चलना शुरू हो गया होगा।
थोड़ा थोड़ा। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ये इतने बेसिक एग्जांपल भी मैं साथ साथ देता जाता हूं ताकि बच्चा समझ पाए। नहीं तो नॉर्मली होता क्या है कि भाई देखिए 6 में से 4 चूज करने, 5 में से 3 चूज करने हैं, और रीअरेंज तो उनको करना ही पड़ेगा जो भी एक लेटर बनेगा। 7 का बनेगा तो इंटू फैक्टोरियल 7, बात खत्म यहीं पर। लेकिन मुझे पता है कि ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों का बहुत वीक होता है, उनका दिमाग में बने कि क्यों फैक्टोरियल 7 से गुना कर रहे हैं, तो साथ साथ में छोटा एग्जांपल भी देता जाता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए कि इक्वेशंस हम लोग कर कैसे रहे। तो यहां से जैसे 4 में से अगर 3 कॉन्सोनेंट्स, अगर आप लोगों को 2 कॉन्सोनेंट्स चूज करने हैं तो कितने तरीके होंगे। एक लेटर चूज करके दिखाता हूं, बी सी चूज हो गया और इधर से ए आ गया, इधर से 2 कॉन्सोनेंट्स और एक वोवल आने के बाद जैसे ही एक वर्ड अपने पास बनेगा चूज करने के बाद, तो उससे 6 लेटर बन जाएंगे रीअरेंज करके। फिर से दूसरा चूज करोगे उससे भी 6 बन जाएंगे, फिर तीसरा चूज करोगे तो उससे भी 6 बन जाएंगे। तो पहले ये सोच लो कि कितने, अब बन कितने रहे लेटर, तो आप कहोगे सर 18 बन रहे हैं। कॉन्सोनेंट्स ये 2 और अपने पास यहां पर वोवल चाहिए 1, तो ये टोटल सोल्व करने पर 18 बन रहे हैं। और जो भी 18 अपने पास बनेंगे, कैसे बनेंगे सर 18, एक बार बी सी ए के साथ बनेगा, एक बार बी सी ई के साथ बनेगा, एक बार बी सी ओ के साथ बनेगा, फिर इधर वाली चीजें चेंज होंगी, बी डी ए के साथ बनेगा, बी डी ई के साथ बनेगा, बी डी ओ के साथ बनेगा, फिर बी एफ ए के साथ बनेगा, बी एफ बी के साथ बनेगा, बी एफ ओ के साथ बनेगा, फिर सी डी एफ के सी डी के साथ बनेगा ए, सी डी के साथ ई, सी डी के साथ ओ, ऐसे अपने पास टोटल 18 बनेंगे। और एक लेटर से जो एक बना उससे नए 6 बने, तो 18 एक से 6 बन रहे हैं, तो 18 से टोटल क्या 118 गुना 6 के 108 बन जाएंगे क्या, फैक्टोरियल 3 से गुना। तो पहले तो हमने चूज किया कि कितने लेटर बनेंगे, तो आप कहोगे सर इतने चूज करने के बाद इतने तो लेटर बनेंगे, और इसके बाद इतने लेटर बनने के बाद एक लेटर से फैक्टोरियल 7 बनेंगे, क्योंकि 7 को रीअरेंज भी करना है। तो कोशिश करो भाई थोड़ी थोड़ी इन क्वेश्चंस को समझने की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्या अपने पास इसको पढ़कर आप समझ पाओगे क्या कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। देखिए आप लोग, इन a football championship 153 मैचेस वर प्लेड, एवरी टीम प्लेड वन मैच विथ अनदर टीम। तो मुझे बताइए हाथ मिलाने वाला ही क्वेश्चन है क्या। यहां पर ये बताओ, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है, ए बी सी डी ई एफ, 6 लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है। बताइए ये वही वाला है क्या, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अपने पास हाथ मिलाता है, ये इसी प्रकार से बताइए ये अपने पास वही क्वेश्चन है क्या कि एक फुटबॉल चैंपियनशिप में 153 गेम खेले गए, हर टीम दूसरे से एक टीम ने दूसरी टीम के साथ मैच खेला, तो दो टीम मिलकर मैच खेल रही हैं, तो n माइनस एन इंटू एन माइनस 1/2 बराबर अपने पास 153 अगर है, तो यहां पर क्या आप लोग द्विघात समीकरण बनाओगे या मुझे बताओ ऑप्शन से वैल्यू पुट करोगे। तो आप कहोगे सर ऑप्शन से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, वो ज्यादा ठीक है। पहला ऑप्शन है 21 गुना 20, 21 रखोगे तो ये तो नहीं आ रहा, 420 जा रहा है। दूसरा ऑप्शन 18 गुना 17, 17 18 136, 17 गुना 8 136 और 17 और 13 3 30, बिल्कुल ठीक है। ये वाला आंसर अपने पास आ गया है, ऑप्शन से वैल्यू हम लोगों ने पुट कर ली और पुट करते अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या।
गौरव भाई वापिस देख लेना भाई, जो भी क्वेश्चन आपको देखो बार बार आपको चीजें देखनी पड़ेंगी। तो जब भी सॉल्यूशन में आप लोगों को इनका करवा रहा हूं, चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड अपने पास चल रही हैं, तो जब आपको लगे कि सर कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार वापस भाई रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोग देख लिया करो, और कोशिश किया करो खुद से। देखिए इस चैप्टर में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी किसी भी चैप्टर में, ऐसे कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ें, उसमें हम लोग चीजें रियल में सोच पाते हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा है। लेकिन इसमें कंडीशंस इतनी बन जाती हैं कि धीरे धीरे दिमाग कंफ्यूज होना शुरू होता है। तो फिर पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसने बढ़िया सोच के उस क्वेश्चन को कर लिया है, तो उसी से हम लोग सीख लेते हैं कि ये वाला क्वेश्चन इस टाइप से होगा। यही अपने पास तरीका है। हाँ, उसने टीम पूछा है, तो 18 अपने पास टीम होंगी, पर्सन थोड़ी ना होंगे। गेम तो टीम ही खेलेंगी। एन टीम अपने पास है, और प्रत्येक टीम एक दूसरे के साथ गेम खेलती है। तो एक व्यक्ति को टीम मान सकते हो वहां पर हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन में। तो अपने पास टोटल 153 मैच खेले गए, तो टीम ही तो मिलकर मैच खेलेंगे। तो वो अपने पास एन का जो मान आया है, वो टीम ही तो आया है, सतेंद्र बघेल भाई। ये तो आदित्य आपको नंबर जो दिया हुआ उसी पर बात कीजिए। इसमें शाश्वत शर्मा नहीं बनेगा भाई आपका कॉन्फिडेंस। इसको 4 5 बार करोगे तब जाके इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस बनेगा। एक भ्रमण करती हुई क्रिकेट की टीम में 16 खिलाड़ी हैं, जिसमें से 5 गेंदबाज हैं, 2 विकेट कीपर हैं। इसमें से 11 खिलाड़ियों को कितने तरीके से चुना जा सकता है, जिसमें 3 तो बॉलर हों। 5 में से अपने पास 3 तो अपने पास बॉलर हों, और 1 विकेट कीपर। तो मुझे बताओ 16 खिलाड़ी टोटल हैं, 7 अपने पास यहाँ पर, ये 5 गेंदबाज 2 विकेट कीपर, तो क्या 9 बैट्समैन बचे क्या? और 9 बैट्समैन में से टोटल 11 लोगों की एक टीम हम लोगों को बनानी है। 4 लोग तो 3 गेंदबाज और 1 विकेट कीपर चूज कर चुके हो, 3 और 1 4 चूज कर चुके हो, तो यहाँ पर क्या 7 पर्सन ही आएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल आएंगे। तो 5C2 भी लिख सकते हो दिमाग में इसकी जगह, सोल्व करने के लिए नीचे वाली वैल्यू छोटी। 2C1 का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। 9C7 की जगह 9C2, 9 में से 7 घटा के भी लिख सकते हो। दोनों तरीके से आंसर अपने पास सेम ही आना है। ये चीज आप लोग याद रखिए कि इन पॉइंट्स में आप लोग, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये आप लोग याद रखिए। यदि कभी भी 9P2 को सोल्व करना है, परमुटेशन को सोल्व करना है, तो अपने पास 9 गुना 8 होगा, ये लीजिए। यदि 9C2 को सोल्व करना है, तो 9 गुना 8 होगा, और नीचे 2 गुना 1 भी होगा। ये अपने पास दोनों में डिफरेंस है, याद रखिए। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को आप लोग ये चीज याद रखना, कहीं इसी में आप लोग फंस जाओ। यहाँ पर 2 से 2 कट रहा है, और 2 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार। 5 गुना 3 15, 15 गुना 4 60, 9 गुना 6 54। तो मुझे बताइए आंसर जो आप लोगों का आ गया है, क्या मैंने कहीं पर गलती कर दी है क्या क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? यहाँ पर बताइए मुझे। 5 गुना 3 और 2 और 9 8, 2 गुना 1, कहीं पर हम लोगों ने सोल्व करते टाइम गलती कर दी, या अपने पास यहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा हूं? अच्छा, ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी 5 गुना 3 लिख दिया इसको चलते चलते ही। ये 5 और 4, इधर समझाने के चक्कर में इसको मैंने ये लिख दिया उल्टा, कोई बात नहीं। 5 गुना 4 20 है, और 36, 20 गुना 36, क्या 720 अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? कैलकुलेशन मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी भाई। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होगी कि हम लोग करते हुए क्या जा रहे हैं। ये बात आप लोग अच्छे से ढंग से समझ पा रहे होंगे। और अगर समझ पा रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं। क्वेश्चन नंबर अपने पास ये वाला, करते चलिए बढ़ते चलिए। यहां पर ये जो शुरुआत में लिखा हुआ है, ये 13 लिखा हुआ है, याद रखिए आप लोग। चलो सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। ये इसकी 4 5 क्लास और होंगी राजवीर। प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा 4 क्लासेस में, बस उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म होकर फिर हम लोग परसेंटेज, सॉरी, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे।
13 क्रिकेट खिलाड़ियों से, जिनमें 4 गेंदबाज हैं, 11 खिलाड़ियों की कुल कितने प्रकार से बनाई जा सकती है कि कम से कम 2 अपने पास बॉलर अपने पास होने चाहिए। 2 अपने पास बॉलर अगर होने चाहिए तो मुझे एक बात बताओ, 4 में से 2 अपने पास बॉलर होंगे, और इनको जरूर सोल्व किया करो, पढ़कर ये मत देखा करो कि ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। इस चैप्टर में पढ़कर ये नहीं देखना है कि ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, इनको सोल्व जरूर आप लोग किया करो, क्योंकि उससे आप लोगों को चीजें कॉम्बिनेशन वगैरह सोल्व करना याद रहता है। नहीं तो एग्जाम में पी को कैसे, परमुटेशन को कैसे करते हैं, कॉम्बिनेशन को कैसे करते हैं, इसमें आप लोग फंस जाओगे। 4C2 अपने पास यहां पर, और 13 में से 4, अगर 2 अपने पास, यहां से 4 खिलाड़ी अपने पास बॉलर हैं, तो मुझे बताइए क्या बैट्समैन 9 ही बचेंगे क्या? तो 9 के 9 आपको बैट्समैन लेने हैं। या 3 अगर बॉलर आप लोग ले लेते हो तो फिर बैट्समैन 8 से भी काम चल जाएगा। या 4 के 4 बॉलर अगर ले लेते हो तो बैट्समैन जो हैं वो 7 से भी काम चल जाएगा। ये इस प्रकार से अपने पास कम से कम 2 गेंदबाज अगर हो तो ऐसी कंडीशन अपने पास बन जाएगी। और इसको सोल्व करने का तरीका 4 into 3 upon 2 into 1, और ये तो एक अपने पास है ही, ये अपने पास 4 होगा क्योंकि 4C1 है, ये 9C1 है तो 9 होगा, ये 1 होगा, और ये 9 गुना 8 और नीचे 2 गुना 1, 9C2 को 9C7 को हमने 9C2 लिख लिया, याद रखना। इसको हम लोगों ने 9C1 लिख लिया है, घटाकर हम लोग लिख लेते हैं, ये लीजिए। तो 2 से अपने पास कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। तो यहां तो आ जाएगा 6, यहां आ जाएगा 36, और यहां भी आ जाएगा 36। तो मुझे बताइए क्या आप सभी का आंसर 78 आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 13 में? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? इनको बार बार आपको करना है, परमुटेशन को वापस कीजिए साथ साथ। इतने तो मैं क्वेश्चंस ही नहीं करवा रहा हूं, थोड़ा स्लो मैं पढ़ा रहा हूं। एक दिन में आपको अप्रोक्स 15 क्वेश्चंस मैं सोल्व करवा रहा हूं, तो 15 क्वेश्चन तो आप लोग वापस से अगर करोगे तो घंटे भर में हो जाएंगे। 1 घंटे में 2.5 घंटे आप लोगों को डेली पढ़ना है मैथ्स, ये चीज याद रखिए। फिर मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैथ्स इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। कुछ बच्चे पूरे दिन ही मैथ्स पढ़ते रहते हैं, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर ओनली मैथ्स आप लोग पढ़ते रहोगे तो कुछ बच्चों का ओनली मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। ये चैप्टर तो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम करता है, लेकिन बाकी सारे जो चैप्टर्स हैं वो बच्चे को खुद ही क्वेश्चंस होने शुरू हो जाते हैं तो उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो मैथ्स को 2.5 घंटे जरूर पढ़िए आप, ऐसे वाले क्वेश्चंस तो बन जाते हैं। प्रियंका यही क्वेश्चंस अपने पास काफी बार मिलते हैं, और ये जो क्वेश्चन अपने पास 41 है ये रिपीटेड क्वेश्चन अपने पास है। तो यहाँ पर उम्मीद है कि इसको आप लोग खुद कर पाओगे। पीछे मैं करवा चुका हूं कि बहुमत अपने पास होना चाहिए। रिपीट हुआ है गलती से क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको ये क्वेश्चन करवा चुका हूं। बोलिए ठीक है क्या? 41 के बाद अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 42। अब देखिए यहां पर अपने पास जो हाथ मिलाने वाले क्वेश्चंस जो हैं उनका थोड़ा सा पहले मैंने उसका कॉन्सेप्ट समझा दिया। खेलने वाले क्वेश्चंस और हाथ मिलाने, एक दूसरे के साथ अगर खेलते हैं बच्चे या हाथ मिलाते हैं तो बात तो एक ही है। हाथ मिलाएं या एक दूसरे के साथ खेलेंगे, प्रत्येक बच्चा दूसरे के साथ खेलता है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस अपने पास करने का जो तरीका है वो क्या होगा, उसको आप लोग सोचिए, करने की कोशिश कीजिए। उनको थोड़ा सा एक स्टेप और ऊपर बढ़ा दिया अब हमने, थोड़ा सा एक स्टेप और ऊपर हम लोगों ने बढ़ा दिया है। तो चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। एक स्कूल में कुछ लड़के और लड़कियों को प्रतियोगिता में अपने पास भाग लिया। तो मुझे बताओ, प्रत्येक अगर अपने पास यहाँ पर भाग ले रहा है तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है एक छात्र दूसरे छात्र से खेलता है। ये पाया गया कि 45 खेलों में दोनों लड़कियां थी। ओनली गर्ल्स की अगर हम लोग बात करें तो एक दूसरे के साथ लड़कियां, प्रत्येक लड़की के साथ अगर खेलती है तो मुझे बताओ गर्ल्स की संख्या अगर x होगी तो x इंटू एक्स माइनस 1,
अपॉन 2 बराबर अपने पास यहां से 45 अगर है तो x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर अपने पास 90 होगा। तो लड़कियों की संख्या क्या जरूर वहां पर 10 रही होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 10 गुना 9 अपने पास 90 होता है। यहां पर आगे अपने पास कहा गया है 190 खेलों में दोनों लड़के अपने पास थे। यहां पर लड़कों की संख्या y मान लो, तो दोनों लड़के अगर अपने पास खेलते हैं एक दूसरे के साथ, तो 190 अगर है तो y इंटू वाई माइनस 1 बराबर 380 अगर आ गया है तो y का मान मुझे बताइए क्या 20 होगा क्या? क्योंकि 20 गुना 19 338 आ जाएगा। यानी कि अगर वहां पर गर्ल्स की संख्या पूछे तो अपने पास 10 होगा, बॉयज की संख्या पूछे तो 20 होगा। अब लड़कियां लड़कियां खेलती हैं, प्रत्येक लड़की के साथ खेलती है तो 45 मैच, मतलब 10 लड़कियां हैं। प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़के के साथ खेलता है तो 190 मैच, मतलब 20 लड़के हैं। अब अगर एक गेम में एक तो लड़का हो और एक लड़की हो, गेम में यदि अपने पास यहां पर एक तो लड़की हो और एक अपने पास लड़का हो, इस प्रकार से अगर अपने पास हो, तो बताइए कितने गेम होंगे? एक तो लड़की होनी चाहिए 10 में से और 20 में से एक लड़का होना चाहिए, तो क्या टोटल 200 तरीके होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 200 तरीके होंगे। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि यहां पर एक तो लड़का अपने पास होगा और एक अपने पास लड़की होगी। लड़का और लड़की तो अपने पास 10 में से एक ले सकते हो, 20 में से भी आप लोग एक ले सकते हो। 10 में से एक लिया, 20 में से एक लिया, तो ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। 10 में से भी हम लोगों को एक लेना है, इसमें से भी 20 में से भी एक बॉय लेना है, एक गर्ल लेनी है, दोनों तरफ से। हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया और अपने आप अपने पास आंसर आ गया है, हमें कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 43, चलिए इसको ध्यान से पढ़ना, नहीं तो आपसे होगा नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सर लड़कियां आपसे में भी तो खेलेंगी। अमन, इसने क्वेश्चन आप नहीं पढ़ते भाई, आपकी शुरुआत से कम कितने दिन हो गए देखिए पढ़ाते हुए। दिक्कत ये नहीं है कि मैं वापस नहीं बताता, दिक्कत ये है कि आप वापस उसको ढंग से नहीं पढ़ते भाई, ये प्रॉब्लम है। आप एक बार देखिए कि उसने पूछा क्या है, ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं पूछने पड़े भाई। उसने कहा है आपस में तो खेल ली वो पहले ही, आप वहां पर देखिए कि इसने बोला क्या है अपने पास, ये चीज आप देखो, तब आपको सही समझ में आएगा। द साइड ऑफ ए बी बी सी सी ए पर क्रम से 3, 4 और 5 अंदर बिंदु हैं। इन बिंदुओं को शीर्ष मानकर बनाए जा सकने वाले त्रिभुज की संख्या। एक अपने पास यहां पर, अब बच्चा किस चीज में फंसता है ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए बी और सी, इसमें अपने पास जो पॉइंट हैं ध्यान से समझिए आप लोग, इसके ऊपर अपने पास 3 पॉइंट हैं। ये बच्चा सोचता है यार यही जो पॉइंट अपने पास हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये अपने पास बीसी पर 4 पॉइंट हैं और इस पर अपने पास 5 पॉइंट अपने पास हैं। तो यहां से क्या आपको इन्हीं पॉइंट्स को आप लोग पढ़िए, द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग दीज पॉइंट्स एज अ वर्टेक्स। आपको ए बी सी को काम में लेना ही नहीं है, इसीलिए तो मैंने कहा था कि क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको ए बी सी को कुछ मानना अपने पास है ही नहीं, यहां से ट्रायंगल आपको जो भी बने तो उसको बन जाने दो, उसकी चिंता मत करो। हमें तो जो ट्रायंगल बनाना है वो इनको वर्टिसेस मानते हुए ट्रायंगल हम लोगों को बनाना है। तो इन बिंदुओं को ट्रायंगल मानकर अगर हम लोग बनाएंगे तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहां पर 3,
4 और 5, क्या अपने पास टोटल 12 पॉइंट होंगे क्या? तो 12C3 होगा। उसमें से इन 3 को मानकर नहीं बना सकते तो 3C3, माइनस इन 3 को मानकर भी नहीं बना सकते तो 4C3, माइनस इनको भी नहीं बना सकते तो अपने पास 5C3। तो 12C3 को आप लोग सोल्व करोगे तो 12 इंटू 11 इंटू 10 और नीचे अपने पास आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ये लीजिए। माइनस 4C3 का मतलब तो अपने पास 3C3 का मतलब 1, ये 4C1 है और ये अपने पास 5 गुना अपने पास 4 और नीचे 2 गुना 1 अपने पास 10 है। इसको 16 अगर हम लोग करते हैं तो 6 से अपने पास कट जाएगा, ये 3 गुना 2 6 से कट जाएगा 2 बार, तो ये तो आ गया अपने पास 220 और ये टोटल अपने पास 10 और 4 14, तो अपने पास हो गया 15। 220 में से अगर 15 माइनस करोगे तो क्या आंसर 205 अपने पास आ जाएगा? हाँ ना बोलिए, क्या सभी बच्चे समझ पाए हो? क्या आप लोग बिना मतलब ही कंफ्यूज हो रहे थे? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप इसको करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर अपने पास 44 को वापस बताओ, वापस बताता हूं भाई मैं पहले वाला क्वेश्चन। यहां से अपने पास क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे रोहित भाई। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, एक तो मैं ये बताकर आ गया हूं कि ट्रायंगल 3 पॉइंट से मिलकर बनता है और जो कोलिनियर होते हैं उनसे ट्रायंगल अपने पास बनना जरूरी नहीं है। NC3 अगर पॉइंट कोलिनियर अपने पास होते हैं, ये बताकर आया हूं, जैसे 6 पॉइंट हैं उसमें से 5 अगर कोलिनियर हैं तो 6C3 लिख देंगे और 5 से ट्रायंगल नहीं बनेगा वो हम लोग लिखेंगे। दूसरी बात, अगर इस चीज में कंफ्यूज हो तो क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं है कि सर हमने ये वाला पॉइंट क्यों नहीं माना। इसने कहा इस पर 3 पॉइंट है, इन्हीं को वर्टिसेज मानना है। यहाँ पर 4 पॉइंट है इन्हीं को और यहाँ पर 5 पॉइंट है इन्हीं को वर्टिसेज आपको मानना है। तो 3 पॉइंट तो ये रहे, 4 पॉइंट ये रहे और 7 पॉइंट ये रहे, 12 पॉइंट अपने पास हो गए हैं 12C3। इसमें से तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो जो कोलिनियर अपने पास उनसे ट्रायंगल नहीं बना सकते। 4 कोलिनियर है तो 4C3 के पहले हम लोग पढ़कर आए हैं क्या? ये बात बताओ सब लोग मिलकर कि जो भी पॉइंट कोलिनियर अपने पास होते हैं उनसे ट्रायंगल हम लोग नहीं बना सकते, तो 6C3 में से 5C3 हमने माइनस कर दिया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? निकिता, आप 47 क्वेश्चन एक बार करो तो सही। जब भी किसी बुकलेट के या किसी के भी क्वेश्चन करोगे तो फिर आपको यही मिलेंगे। मैंने तो और स्टैंडर्ड बढ़ा दिया एक स्टेप। आप अपनी एसएससी का, रेलवे का, सीडीएस के क्वेश्चन अगर देखोगे तो ये इस टाइप के बढ़िया क्वेश्चंस थोड़े से एक स्टेप आगे वाले नहीं मिलेंगे। लेकिन अब हम लोग अभी पेड बैच में पढ़ रहे हैं, मैं इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, तो आप इन क्वेश्चंस को करो। उस पर घबराने के बजाय आपको मैंने पहले ही बार बार एक दिन में 3 3 बार बताता हूं कि भाई ये पैटर्न आप लोग इसको याद कर लीजिए। ये तो कहां अपने पास नया तरीका लग रहा है बताइए? यहां पर मुझे एक बात बताओ, इसमें कहां पर आपको लगा नया तरीका है? तो पहले वाला ही कॉन्सेप्ट है। अगले क्वेश्चन में आप जरूर बोल सकते हो कि सर नया तरीका लग गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास आएगा इसमें जरूर बोल सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी कहां पर नया तरीका लगा इस पहले वाले में, तो वो तो पहले वाला जो कॉन्सेप्ट समझा कर आए वही है। ए बी पर इंटीरियर है ना, तो ए बी का इंटीरियर पॉइंट तो ए और बी के बीच में ही होंगे लाइन पर सुजीत। अब कोई कहे कि ए बी के अंत बिंदु अगर हैं तो यहां पर ए और बी लाइन है, ए बी के, ट्राइंगल के नहीं, ए बी के अंत बिंदु अगर अपने पास हैं तब तो यहीं पर होगा ना 3 पॉइंट। ऐसे थोड़ा ना एक इधर हो गया तो वो ए बी का अंत कैसे हुआ? तो ए बी के अंत पर तो लाइन पर ही होंगे तीनों के तीनों पॉइंट, ऐसा लिखा हुआ है।
यहाँ पर एक रेखा पर 10 बिंदु हैं और दूसरे पर, अब ये इसका बढ़िया क्वेश्चन है। ये जैसे ही हम लोग करते आए, वो जो क्वेश्चंस अगर पहले वाले आप लोग किए हुए रहते हैं, तो ये पहले वाला जो पहले वाला करवा के आए हो ना, ये तो आप खुद करते हो और इसमें आकर फंसते। इसमें आप आकर कहां फंसते, आप लोग बहुत सारे बच्चों ने किया होगा, 10 और 11 बिंदु अगर अपने पास हैं तो टोटल अपने पास 21 हो गए। यहां पर ऐसे दिमाग चलेगा, आप लोग फंसोगे। और उसी चीज के लिए तो मैं हूं कि मैं आपको सारे के सारे तरीके सिखाऊं यहां पर, ताकि चीजें आप लोग याद रख पाओ। माइनस अपने पास 11C3, यहां पर जैसे एक दो बच्चों ने जरूर ऐसे किया होगा जिन्होंने पहले वाले क्वेश्चंस किए हैं, याद रखिए। जिन बच्चों ने पहले वाले क्वेश्चंस अगर किए हैं ढंग से 2 या 3 बार अगर कर चुका है वो कॉम्बिनेशन, और ठीक डेली रेगुलर भी अगर है, तो उसने ऐसे जरूर किया होगा, जिस भी बच्चे ने किया होगा। तो 21 इंटू 20 इंटू 19। और दिक्कत यह है कि इनका सॉल्यूशन मैं डालता नहीं हूं, ताकि आप खुद दिमाग चलाओ और फिर मेरे साथ साथ आप लोग करो। लेकिन इस टाइप से जरूर आप लोगों ने सोचा होगा कुछ बच्चों ने कि टोटल 21 पॉइंट अपने पास हैं, 11 गुना 10 गुना 9 अपने पास। जो भी स्टूडेंट का माइंड सेट अपने पास रहता है, वो मुझे इधर, आप लोग ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं लग रहा है, वो चीज मुझे पहले से ही पता है। 3 से 7 बार और 2 से काट दो 10 बार, 133 अपने पास। तो यहां से ये लीजिए 3 से 3 बार और 2 से 4 बार 120 ये लीजिए, और 3 से अपने पास 3 बार और 2 से 5 बार 165 आप लोग यहां से ये लीजिए। और सोल्व किया तो ये आ गया 1045। 1045 यार तो अपने पास ऑप्शन में नहीं है, तो इसके आसपास आंसर 1050 है। हो सकता है मुझसे 2-4 ट्रायंगल की गलती हो गई हो, 1045 आ रहा है तो मैं 1050 आंसर बता देता हूं। इस टाइप का एक बच्चे का माइंडसेट होता है। तो आप क्या उधर बैठकर, एक तो इस टाइप का बच्चा होता है उसको कोई मतलब नहीं क्वेश्चन में, पहले सर करवाएंगे, पहले सर करवाएंगे, फीस भी तो दी होगी ना किसी चीज के लिए, तो पहले सर को करवाने दो, अपना दिमाग क्यों लगाएं, कहीं और काम में ले लूंगा। एक तो इस टाइप का माइंड सेट होता है। दूसरा, अपने पास जो बच्चा करने की कोशिश, जो भी बच्चा करने की कोशिश करता है मुझसे पहले, उन्होंने लगभग बच्चों ने पहले, मैं ना तो आपको वैसे उधर आया हूं, ना मैं आपको जानता हूं कि आपके घर पर आकर देख कर चला गया, लेकिन मुझे पता रहता है। तो आप लोग ये मत सोचा करो कि आप क्या सोचते हो मुझे नहीं पता। तो ये आप लोगों ने किया और इसके बाद ऑप्शन मिला नहीं, तो यार मेरे से 2 4 5 घटाने बढ़ाने में कहीं हो सकता है गलती हो गई हो, ये अपने पास आंसर आ गया। ये लो बात खत्म। यहां से अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, तो आप लोग सभी लोग समझने की कोशिश कीजिए। देखो, ऐसे ही किया था, गलत हो गया ना, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर आपको इसमें ये नहीं सोचना है कि यार मेरे दिमाग में पहले से कैसे आएगा। अगर सारी ही चीजें मान लो आपके दिमाग में पहले से आ जाती, तो फिर आप लोग मेरे पास पढ़ने क्यों आते। प्रत्येक चीज ही मान लो पहले से आपके दिमाग में आ जाए, तो बताओ मेरे पास पढ़ने कैसे आओगे आप, कैसे फीस जमा करवाओगे, क्यों पढ़ोगे, और कैसे घर चलेगा मेरा, सोचिए। तो इसलिए चीजें होती हैं कि बच्चे को सिखाई जाए। एक बार मैं सिखाता हूं और अगली बार ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने अगर आ जाएगा, तो आप लोग खुद कर पाओगे। क्योंकि यहां पर अपने पास एक में, एक स्ट्रेट लाइन में अगर 10 पॉइंट है, 3 4 5 6 7 8 9, और अपने पास 10 पॉइंट है, ये लीजिए। और दूसरी स्ट्रेट लाइन पर अपने पास 11 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 11 पॉइंट अगर हैं, तो इसने कहा कि एक रेखा पर शीर्ष, किसी भी रेखा पर शीर्ष लेकर कितने त्रिभुज बना सकते हैं। तो इस रेखा पर अगर शीर्ष लोगे, तो इसके 2 पॉइंट आप लोग इसके लोगे और 1 पॉइंट आप लोग उधर वाले का लोगे। किसी भी रेखा पर शीर्ष अगर बनाना है, तो 2 पॉइंट इसके लोगे और 1 पॉइंट आप लोग इसका लोगे। तो यहां पर 2 पॉइंट इसमें से लेना है, 1 पॉइंट इसमें से लेना है। तो 11 में से तो आप लोग लोगे कितने पॉइंट, 2, और 10 में से कितना पॉइंट लोगे, 1। इससे आपको ट्रायंगल बनाना है। किसी बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि शीर्ष ऊपर वाला, नहीं पता लगेगा। कभी कभार ऐसा भी होगा, इससे जितने, इससे 2 इसके लेने, 1 इससे लेने, जितने ट्रायंगल ये बन जाएंगे, या ऐसा, या तो ऐसे होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि इसके सर 2 पॉइंट ले लो और इसका 1 पॉइंट ले लो। तो 10 में से तो ले लीजिए आप लोग 2 पॉइंट, और 11 में से ले लीजिए आप लोग कितना पॉइंट, 1 पॉइंट आप लोग ले लीजिए। तो 11C2, तो 11 गुना अपने पास यहां पर 10 और 2 गुना अपने पास 1 होगा, ये लीजिए। और ये तो अपने पास 10 है ही। यहां पर पहली बात,
दूसरी की बात करूं तो 10 गुना 9 और नीचे 2 गुना 1 है, और ये तो अपने पास 11 है ही, ये लीजिए। तो यहां से 2 से कितनी बार कट जाएगा, तो आप कहोगे सर 5 बार कट जाएगा। 11 गुना 5 55, तो 550 यहां से आ गया। 2 से कट गया 5 बार, तो अपने पास 11 गुना 5 या 9 गुना 5 45, और 11 गुना 5 55, और 55 और 11 गुना अपने पास यहाँ पर 44 और 5 ये लीजिए। इसको अगर सोल्व करते हो तो 0 9 नहीं 5 आएगा, ये लीजिए। 9 और 5 अपने पास कितना हो गया 14, और 5 और 4 अपने पास कितना हो गया है 5 और 4 अपने पास 10। कहीं पर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं मैं। यहां पर अपने पास 10 गुना 9, अपने पास ये तो 11 में से 2 पॉइंट ले सकते हो, 10 में से एक, या 10 में से 2 पॉइंट ले सकते हो, और 11 में से आप लोग 1 पॉइंट ले सकते हो, बिल्कुल ठीक है। 9 गुना 5 अपने पास 45 है, और 11 गुना 5 55 अपने पास, 9 और 5 14, 5 और 4 9 और 1 10। क्या ऐसा ही अपने पास कहीं पर मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं क्या? ये जो है 11 गुना 10 कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है क्या भाई, एक बार चेक करना। तो अपने पास 5 गुना 10 11 गुना 5 55, 550 अपने पास आ गया है, और 9 गुना 5 45, 45 को 11 से अगर आप लोग इंटू करते हो तो भी क्या अपने पास यही आना है क्या? ये अपने पास यहां से आना तो यही है, तो फिर यही आएगा कहीं पर क्वेश्चन में, तो यही आएगा भाई। आंसर तो फिर यही आएगा क्या, बताइए मुझे। तो दोनों तरीके से इसका मतलब हम लोग ऐसे भी आंसर कोई भी चेंज नहीं हुआ है भाई, ये चीज आप लोग देख लीजिए। तो इस तरीके से भी सेम वही आना है, और इस तरीके से भी सेम वही आना है। तो अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन में 1050 नहीं होगा, आंसर को चेंज करके 1045 कर लीजिए, ये अपने पास क्वेश्चन में चेंज कर लीजिए। तो दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हो, 21C3 और 11C3। तो अपने पास दोनों बात सेम ही है, क्योंकि कंडीशंस तो अपने पास वही बननी है सारी की सारी। मुझे लगा दूसरे तरीके से आंसर चेंज हो सकता है, लेकिन अगर सोचा जाए तो कंडीशंस तो सारी वही बनेंगी, चाहे इस तरीके से कर लो चाहे उस तरीके से कर लो, आंसर में सेम ही आएगा। मुझे ऐसा लगा कि इस तरीके से थोड़ी सी मेरी मिस्टेक थी, मुझे लगा कि कोई ऐसी कंडीशन कट नहीं जाए। यहां पर इस तरीके में ध्यान से समझिए दोनों में डिफरेंस क्या है। ये वाला जो मेथड है ये वाला, और ये वाला जो मेथड है ये वाला, दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिए। इसमें अगर हम लोग ये अगर सोचते हैं, ये अगर हम लोग सोचते हैं, तो यहां पर मुझे इस टाइप से लग रहा था कि यार इसने पैरेलल कहा है ना, दोनों को पैरेलल कहा है। अगर पैरेलल नहीं हो तो कंडीशन कहीं चेंज नहीं हो जाए, लेकिन अपने पास 21 पॉइंट अगर हम लोगों ने ले लिए हैं तो फिर पैरेलल लाइन से भी चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना, चाहे पैरेलल हो चाहे पैरेलल नहीं हो, उससे कोई भी फर्क अपने पास नहीं पड़ेगा। ये याद रखिए आप लोग, चाहे इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो। मुझे क्वेश्चन करवाते टाइम लगा कि यार ये तो अपने पास है नहीं ऑप्शन में, इसका मतलब इस तरीके से कहीं आंसर अपने पास चेंज आना चाहिए। लेकिन कंडीशंस में क्योंकि ये वाली लाइन जो कहा दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल कहा तो हम लोगों ने ये कंडीशन ले ली, और इस कंडीशन में दिमाग में एक बना कि यार कहीं पर ऐसे आंसर चेंज नहीं हो जाए, क्योंकि पैरेलल से तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे। बाकी आप लोग दोनों तरीके से कर सकते हो, अपना आंसर ही गलत है, बोलिए ठीक है क्या?
तो यहाँ पर दोनों ही मेथड काम कर जाएंगे। अगर अपने पास पैरेलल लाइन हो तो अपने पास यहाँ पर दोनों ही तरीके काम करेंगे। मुझे क्वेश्चंस करवाते टाइम इस टाइप से लगा कि यार लाइन पैरेलल है तो इसमें ऐसा हो सकता है कि ये लाइन पैरेलल नहीं हो, तब की भी कंडीशन है, लेकिन पैरेलल और अनपैरेलल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों से सेम आएगा। ये बात मुझे बताइए, क्या आप लोग सीख पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। और क्या आप लोग दोनों तरीके से ही क्वेश्चन कर सकते हो? बताइए ठीक है क्या? मेरा ही सोचना इस क्वेश्चन में मेरी ही थोड़ी सी गलती थी भाई, मेरा ही सोचना थोड़ा सा गलत था, क्योंकि ऑप्शन नहीं दे रखा था उसने, तो मुझे लगा यार इस टाइप से करता हूं तो कोई आंसर अलग आएगा। ये मेरी गलती थी इसमें, और मेरी गलती मैं मान लेता हूं हमेशा फटाफट। कल प्रोबेबिलिटी की क्लास अपनी होगी, लेकिन आगे तो अपने पास बढ़ते हम लोग। तो आंसर आप लोग चेंज करना भी, इस क्वेश्चन का आंसर चेंज कीजिए आप लोग सभी लोग। मुझे लगा उस तरीके से आंसर चेंज हो सकता है। तो ये अपने पास 21C3 माइनस अपने पास यहां से 11C3 माइनस 10C3, दो तीन चीजें मैं वापस लिख देता हूं इस चीज को। तो सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1045। इससे भी आ जाएगा और उससे भी 1045 आ जाएगा। दोनों चीजें मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया भाई एक साथ। चलो अगला करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। रजत ने जमीन पर 10 बाई 10 का एक ग्रिड इस प्रकार से बनाया कि 1 से 100 तक क्रमिक 100 वर्ग अपने पास हैं। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इन पर दो पत्थर अपने पास रखने हैं, अगर कोई भी 100 ग्रिड हम लोगों ने बना दी 10 बाई 10 की इस प्रकार से, और मुझे बताओ 100 अगर अपने पास ये हैं, दो पत्थर किसी दो पर दो को चूज करना है कि कौन कौन से पर रख सकते हो। तो फर्स्ट सेकंड पर रख सकते हो, फर्स्ट थर्ड पर रख सकते हो, फर्स्ट फोर्थ पर रख सकते हो। तो टोटल मुझे एक बात बताइए कि यदि उसे ग्रिड में किन्हीं दो अलग अलग वर्गों पर समान पत्थर रखने हैं तो कितने अलग अलग तरीके पॉसिबल हैं, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। कितने डिफरेंट अपने पास, तो मुझे बताइए टोटल 100 है, उस पर दो पर कोई पत्थर रखने हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 100C2 अपने पास होगा। तो 100 इंटू 99, ये तो आसान क्वेश्चन अपने पास है। और 2 इंटू 1 अपने पास, तो 2 से कट गया अपने पास 50 बार। तो 0 9 गुना 5 45, 45 और 4 49, ये अपने पास आंसर आ गया है 4950। हाँ ना बताइए, क्या इसको तो आपने सोल्व कर लिया था क्या? ये वाला जो क्वेश्चन है, क्या इसको आप लोग सोल्व कर चुके हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर सोल्व कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। ये 46 नंबर क्वेश्चन अपने पास है, ये रहा। चलिए कीजिए आप लोग। ये हाथ मिलाने वाले में एक स्टेप और आगे बढ़ गए हम। अब जो हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन था, आप कहीं भी देखिए वो सिंपल सा जो क्वेश्चन है वो आएगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आपका दिमाग चलना शुरू हो, क्योंकि यहां तो हमें सोचना है। अपने पास पूरा टाइम है, एक क्वेश्चन के लिए 5 मिनट सोचिए, ताकि एग्जाम में उस चीज में नहीं सोचना पड़े। तो उसका एक स्टेप और आगे ले गए, हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन को पढ़ो और खुद से करने की कोशिश करो। 5 भारतीय और 5 अमेरिकी जोड़े एक पार्टी में मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं। इसका मतलब 5 भारतीय और 5 अमेरिकी जोड़े अगर हैं, तो वहां पर जो मैन होंगे वो बताइए कितने होंगे? तो आप कहोगे सर 10 होंगे, और जो वुमेन होंगी वो भी कितनी होंगी? 10 होंगी। बिल्कुल ठीक है।
5 भारतीय और 5 अमेरिकी जोड़े एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, यदि कोई भी पत्नी अपने पति से हाथ नहीं मिलाती और कोई भी भारतीय पत्नी किसी पुरुष से हाथ नहीं मिलाती, तो पार्टी में कितने हाथ मिलाए गए? प्रत्येक मैन तो मैन से हाथ मिलाएगा ही मिलाएगा। इसमें देखिए 10 मैन हैं और 10 वुमेन हैं, जिसमें से इंडियन जो हैं 5 मैन और वुमेन, इंडियन जो हैं वो 5 मैन हैं और 5 वुमेन हैं। फॉरेनर भी जो हैं वो 5 मैन और 5 वुमेन अपने पास हैं। 5 और 5 बिल्कुल ठीक है। तो इन्होंने जब हाथ मिलाया तो कंडीशन वो देगा कि कौन कौन हाथ नहीं मिलाता। इसने कहा कि हाथ नहीं मिलाती, यदि कोई भी पत्नी अपने पति से हाथ नहीं मिलाती और कोई भी भारतीय पत्नी अपने पुरुष के साथ हाथ नहीं मिलाती है, तो यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या कौन कौन हाथ मिलाते हैं? क्या प्रत्येक मैन तो एक दूसरे से हाथ मिलाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, प्रत्येक मैन तो अपने पास एक दूसरे से हाथ मिलाएगा। तो मैन टोटल कितने हाथ मिलाए जाएंगे? तो यहां पर 10 गुना 9 और अपने पास 2 गुना 1, ये लीजिए इतने हाथ मैन मिलाएंगे। प्रत्येक वुमेन, सभी वुमेन एक दूसरे से हाथ मिलाएंगी, मैन भी एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, वुमेन भी एक दूसरे से हाथ मिलाएंगी। तो 10 गुना 9 और 2 गुना 1 बिल्कुल ठीक है। यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। ये जो वुमेन है ना 5, अपने पास इंडियन जो वुमेन है वो तो किसी मैन के साथ हाथ मिलाती नहीं है। 5 जो हैं वो इंडियन जो वुमेन हैं वो तो किसी, देखिए मैन का मैन के साथ हाथ मिला लिया, वुमेन वुमेन के साथ हाथ मिला लिया, यहां तक टोटल हाथ मिल गए। अब कौन सी वुमेन कौन से मैन के साथ हाथ मिलाएगी? तो ये तो 5 वुमेन जो हैं वो अपने पास किसी भी मैन के साथ हाथ नहीं मिलाती, और ये जो अपने पास 5 वुमेन हैं ये अपने पास मैन के साथ तो हाथ मिलाती हैं लेकिन अपने हस्बैंड के साथ हाथ नहीं मिलाती। इसका मतलब क्या 9 लोगों के साथ हाथ मिलाएंगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो 5 वुमेन हैं इधर से एक लेंगे और इधर से 9 में से एक हम लोग लेंगे, क्योंकि एक तो हम लोग छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। 10 में से एक अगर अपने पास पहली जैसे वुमेन है ए बी सी और डी, फॉरेन वुमेन का नाम ये है और उनके हस्बैंड का नाम है पी क्यू आर और एस। तो मुझे बताइए यहां से जो ए का हस्बैंड अगर पी है तो पी के साथ छोड़कर बाकी सभी के साथ हाथ मिलाएगी। यहां पर, और जैसे इंडियन वुमेन का नाम है मान लीजिए एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, तो ये तो इंडियन मेल के साथ भी हाथ मिलाएगी। तो एक वुमेन जो हाथ मिला रही है अपने पति को छोड़कर, बाकी मुझे बताइए एक वुमेन जो हाथ मिला रही है क्या वो नो, फॉरेन वुमेन एक जो है क्या वो 9 लोगों के साथ हाथ मिला रही है क्या? यहां पर ये अपने पास मेल है, ये अपने पास फीमेल है, और मान लीजिए इंडियन जो वुमेन है वो तो किसी के साथ हाथ मिला ही नहीं रही, इंडियन वुमेन तो किसी मेल के साथ हाथ नहीं मिला रही है। तो यहां से एक वुमेन 9 लोगों के साथ हाथ मिलाएगी एक को छोड़कर, ये भी 9 लोगों के साथ हाथ मिलाएगी। तो 5 अपने पास है, एक 9 के साथ हाथ मिला रही है तो 5 में से भी एक लेना है और इधर से 9 लेना है। तो 2 से कट गया 5 बार और 2 से कट गया 5 बार, तो अपने पास क्या 45 प्लस 45 प्लस 45, क्या आंसर जो आ गया है वो 135 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर सर 135 आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ आदित्य, जो भी आपको नंबर दिया हुआ है भाई, डाउनलोड वैसे अगर नहीं होंगे भाई, ऑप्शन नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिए आप। होगा तो वो सभी के लिए होगा, पूछ लो वहां पर होता है या नहीं होता। तो प्रत्येक वुमेन मैन के साथ हाथ मिला रही है और प्रत्येक अपने पास मैन तो मैन के साथ हाथ मिलाएगा, वुमेन आपस में हाथ मिलाएंगी मिलाएंगी। इंडियन वुमेन जो है 5 वो तो किसी मैन के साथ हाथ नहीं मिला रही, ये मैन के साथ एक मैन के साथ नहीं मिलाएंगी, 9 के साथ मिलाएंगी। ये अपने पास आंसर आ गया। लास्ट स्टेप में तो हमने जोड़ा है भाई 5 को, 45 45 और 45 इनको सोल्व करके जोड़ लिया है तो 135 आ गया। 5 गुना 9 कैसे किया? बिल्कुल, ये जो है इंडियन वुमेन तो किसी के साथ पहले मैन मैन से हाथ मिलाएगा, वुमेन वुमेन से हाथ मिलाएंगे, उसमें तो कहीं कंडीशन कुछ दिया हुआ ही नहीं है। अब अपने पास आगे इसने कहा है कि प्रत्येक वुमेन जो है, इंडियन वुमेन किसी, अब वुमेन की और मैन की बात करें, मैन मैन से मिला चुका है, वुमेन वुमेन से हाथ मिला चुके, 90 हाथ हो गए मिल गए हैं। अब अपने पास इसने कहा है कि प्रत्येक जो इंडियन वुमेन है वो तो किसी मेल के साथ हाथ मिला ही नहीं रही, तो ये तो 5 का तो काम खत्म हो गया, तो सिर्फ वुमेन से ही मिला रही थी तो देखना ही नहीं है। और जो फॉरेनर वुमेन है वो अपने हस्बैंड को छोड़कर
प्रत्येक के साथ, मान लो ये 10 मेल अगर थे तो ये अपने हस्बैंड के साथ हाथ नहीं मिलाएगी, बाकी 9 लोगों के साथ हाथ मिलाएगी। तो एक वुमेन अगर 9 लोगों के साथ हाथ मिला रही है, ये भी कितने लोगों के साथ मिलाएगी? 9, ये भी 9, ये भी 9 और ये भी 9। तो टोटल अपने पास कितना हो गया? तो आप कहोगे सर टोटल जो अपने पास हो गया वो 45 हो गया। ये रहा, 9 को 5 बार जोड़ो या 5 को 9 से गुना करो, दोनों तरीके से आंसर सेम ही आना है आशीष शर्मा भाई। एक वुमेन जो फॉरेनर वुमेन है, हस्बैंड को छोड़कर 9 लोगों से हाथ मिलाएगी, इंडियन से भी फॉरेनर से भी। तो एक वुमेन 9 से, एक वुमेन 9 से, एक वुमेन 9 से, एक वुमेन 9 से। तो आप लोग या तो 9 को 5 बार जोड़ लो या 5 को 9 से गुना करो, क्या आंसर तो अपने पास सेम ही आना है। बोलिए ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग। यहां पर 2 ये लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं, 2nc3 अपॉन nc2 बराबर लिखा हुआ है 44/3। तो NCR का मान 15R के कौन से मान के लिए 15 होगा, ये हम लोगों से पूछा है। NCR का मान R के किस मान के लिए 15 अपने पास होगा? तो इसको अगर 3 बार खोलना है, 2n, 2n-1 और 2n-2, नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1, ये जो है n इंटू n-1, 2 इंटू अपने पास 1 है, बराबर 44 अपॉन अपने पास 3। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या ये अपने पास यहां से 2 गुना 1 से तो 2 गुना 1 कट गया है, बिल्कुल ठीक है। n से n अपने पास कट गया है, यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं, ध्यान से समझना, 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 4 बचेगा, बिल्कुल ठीक है। ये बचेगा 2n-1, और जैसे आप लोग 2 कॉमन लोगे तो n-1 बचेगा। चाहो तो मैं एक स्टेप लिख ही देता हूं, यहां से 2 कॉमन ले लिया तो 2 गुना 2 4, नीचे 3 और नीचे है n-1 इंटू अपने पास नीचे 1, बराबर ये तो चली रहा है 44/3। तो क्या n-1 से मुझे देखकर बताओ, क्या n-1 से n-1 पलट कर जाएगा तो कट जाएगा, ये नीचे बचेगा 3, 3 से अपने पास 3 कट गया, तो ये बचा 4 इंटू 2n-1 बराबर अपने पास 44। तो 2n-1 बराबर अपने पास 11 अगर है तो n का मान क्या 6 आ गया है क्या? तो ये 6CR। तो यहां से R का मान ऑप्शन से आप लोग पुट कर लीजिए कि ऑप्शन से मैं क्या पुट करूं कि बराबर में अपने पास 15 है, तो 6C2 का मान जो होगा वो अपने पास 15 होगा। 6 गुना 5 और नीचे 2 गुना 1, तो 2 से कट गया 2 बार, तो अपने 2 से 3 बार तो 15 आ रहा है। तो 6C2 भी हो सकता है और 6C4 भी हो सकता है। तो बताओ R का मान 2 भी हो सकता है और R का मान 4 भी हो सकता है। तो इसने 2 तो दिया नहीं है, इसने 4 दिया है। क्या ये क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे क्या? हाँ सीजीएल लवर, मैं कैट के क्वेश्चंस बीच बीच में डालता रहता हूं, तो अपने पास यही क्वेश्चन अपने पास, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, कल से हम लोग शुरुआत करेंगे प्रोबेबिलिटी की, तो इसको आप लोग कर सकते हो। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को आप लोग। 12 रिक्त स्थानों को भरने के लिए 25 उम्मीदवार हैं, 5 अनुसूचित जाति के हैं, 3 रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। देखिए, और बाकी सबकी शेष खुली प्रतियोगिता अपने पास है। यहां पर अपने पास जो भी टोटल पर्सन है, 5 अनुसूचित जाति के हैं, 3 रिक्त स्थान जो हैं वो उनके लिए आरक्षित हैं। यानी 5 में से टोटल अपने पास 12 रिक्त स्थान भरने हैं, 25 उम्मीदवार अगर हैं तो 5 तो इनमें से अपने पास अनुसूचित जनजाति के हैं, तो 5 में से 3 तो यही लोग भरेंगे, इनके लिए वो रिजर्वेशन है। 5 में से 3 तो यही पद भरेंगे, बोलो ठीक है क्या? 5C
3, इतनी बात समझ पाए हो कि 5 में से 3। अब लोग कितने बचे? बचे हुए जो अपने पास 12 में से 3 भर गए, और लोग कितने बचे? 9। तो बताइए 9 जो है वो अनरिजर्व, जो बचे हुए उम्मीदवार हैं 20, उनके लिए आरक्षित है क्या? नहीं, उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, ध्यान रखना। तो 5 में से 3 तो यहां भरे गए, जो 2% अपने पास बच गए वो भी बचे हुए के लिए खुली प्रतियोगिता अपने पास है। तो बचे हुए 9 लोगों के लिए तो अपने पास 5 में से 3 तो भरे गए, तो बचे कितने? 22। उसमें से अपने पास 9 पद और भर देंगे, तो 5C3, 3 यहां आ गए हैं, और 22 में से अपने पास 9 लोग होंगे, तो 5C3 इंटू 22C9, ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो चलिए इनको आप लोग कर लीजिए, बाकी मैं आप लोगों को अगली क्लास में पढ़ाता हूं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझाता हूं। इसमें से 5 उम्मीदवार तो अपने पास यहां पर रिजर्वेशन कैटेगरी के अपने पास हैं, ये जो हैं वो अपने पास ये शेड्यूल कास्ट के अपने पास हैं, और यहां से 20 लोग दूसरे हैं। 3 सीट तो इनके लिए फिक्स है, उस पर ये लोग नहीं आ सकते, ये लोग नहीं आ सकते। 3 सीट इसके लिए फिक्स हैं, लेकिन जो 9 सीट बच गई उस पर ये भी आ सकते हैं और ये लोग भी आ सकते हैं। वो 20 सीट दूसरे के लिए नहीं है, ध्यान रखना। तो यहां से 5C3, और अगर बची हुई सीट अनरिजर्व के लिए होती तब तो हम लोग लिख देते 20C9, लेकिन अपने पास ये खुली प्रतियोगिता अगर है तो 3 तो सिलेक्ट हो गए हैं, 2 जो बचे वो वापस इनके लिए भी लड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। प्रोबेबिलिटी कल शुरुआत करता है।